हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी सोशल स्टडी का फर्स्ट डे है। सोशल स्टडी में सबसे पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, यानी ऐसी चीज़ें जिसका हम यूज करते हैं वो होती है संसाधन, जो हमारे लिए उपयोगी होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग संसाधनों के बारे में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, नॉन रेन्यूएबल हो गया। ठीक है, उसके अलावा और भी जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इसमें कहानी दी हुई है। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा के साथ घर को साफ करने में उनकी मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, this bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. तो जब वे घर की सफाई कर रहे थे तब मोना ने कहा कि देखो, इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कि क्लोथ्स है, बर्तन है, कंघा है, शहद की बोतल है, बुक्स है। ठीक है, इन सभी का उपयोग है, यूज़ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तब अम्मा ने कहा कि ये सभी जो है वो रिसोर्सेज है। तब राजू ने पूछा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। तब अम्मा ने उसकी उत्तर दिया, ऐसी चीज़ जो हमारी जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करती हो, उसको रिसोर्सेज कहा जाता है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, you will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resources. उसने कहा कि हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करते हैं हम, जैसे कि पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा जिसका हम यूज़ करते हैं घर से स्कूल जाने में, टेक्स्ट बुक है, ये सभी जो है वो रिसोर्सेज है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook ये सभी कॉमन है, ये सभी तुम्हारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता है। किसी चीज़ की उपयोगिता ही उस चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है, संसाधन बनाती है। जिस चीज़ की उपयोगिता होती है वही चीज़ रिसोर्स कहलाती है।
How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. राजू ने पूछा कि कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स कब बनती है। तब अम्मा ने उसको बताया कि जो चीज़ें कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स तभी बनती है जब उनकी वैल्यू होती है। इनका यूज और इनकी जो उपयोगिता है इनको वैल्यू देती है। सभी रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होती है, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, some do not. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. वैल्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी वर्थी है, यानी उसकी क्या कीमत है। कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी आर्थिक उनका मूल्य होता है, जबकि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनका आर्थिक वैल्यू उनकी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जो मेटल्स होती है, धातुएं जो होती है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी उनको पैसों से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जबकि जो कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कोई अच्छा सा लैंडस्केप है, उसकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन दोनों ही मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट है। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. कुछ रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं समय के साथ। जैसे जो ग्रैंड मदर के जो नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, उनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर उनका पेटेंट करा लिया जाए और उनको मेडिकल फर्म पे बेचा जाए तो वो एक उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाती है, यानी आर्थिक उनकी कीमत हो जाती है। अच्छा, इसमें एक वर्ड है पेटेंट है। पेटेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर जो अधिकार होता है, किसी इन्वेंशन पर किसी का अधिकार होता है तो उसको पेटेंट कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ किसी ने बनाई है तो उसका वो पेटेंट करवाता है, तो उसके अलावा कोई और व्यक्ति जो है उसकी कॉपी जो है वो नहीं कर सकता। Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करते हैं। दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से रिलेट करते हैं। लोग खुद भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। लोगों के जो आइडियाज़ है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो इन्वेंशन है और जो डिस्कवरीज़ है, वे सभी नए रिसोर्सेज को जन्म देते हैं।
नए रिसोर्सेज बनते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. हर डिस्कवरी और इन्वेंशन ने दूसरी इन डिस्कवरी या इन्वेंशन को जन्म दिया है, लीड किया है। जैसे जो फायर की डिस्कवरी है यानी आग की खोज है, उसने कुकिंग को और अदर प्रोसेस को, जबकि जो व्हील है यानी जो पहिया है उसके आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट के नए मोड को डेवलप करने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो टेक्नोलॉजी है यानी जो जल विद्युत जिससे बनाई जाती है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है और यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू।